अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हाईटेक एजुकेशन। मैं आपका टीचर सरीर तजा। पिछली क्लासेस में मैंने आपको होम टैब और इंसर्ट टैब के बारे में बताया था। आज मैं आपको ड्रा टैब के बारे में बताऊंगा, तो लास्ट तक मेरी क्लास को लाजमी देखिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो अब स्टार्ट करते हैं ड्रा टैब के बारे में। ड्रॉ टैब। ड्रा के अंदर आपको यहाँ पे ड्राइंग टूल्स का ग्रुप दिया गया है, स्टेंसिल्स हैं, एडिट है, कन्वर्ट है, इंसर्ट है और रिप्ले है। सबसे पहले हम ड्राइंग टूल्स के ग्रुप को समझते हैं। इसके अंदर आप ड्राइंग कर सकते हैं। जैसे आपको ये पेन दिया गया है, अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है, वैसे तो आजकल हम हर काम शेप से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इससे भी कुछ लिखना चाहते हैं तो आप इजीली यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ से ये आपका पेन है, उसके बाद आपको ये दूसरा रेड पेन दिया गया है। अगर आप रेड पेन से कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे गैलेक्सी पेन दिया गया है, आप गैलेक्सी पेन से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। उसके अलावा आपको इसके अंदर भी ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप यहाँ से देखें तो आपको अगर यहाँ पे कोई और कलर रखना हो या उसके अलावा कोई और आपने यहाँ पे इफेक्ट अप्लाई करना हो तो वो भी आप सिंपली यहाँ पे इसको यहाँ से सिलेक्ट करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। कोई भी चीज़ लिखनी है आप इन पेनों से ड्रॉ भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ग्रे पेन है, आप ग्रे पेन से भी यहाँ पे अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो सिंपली आप लिख सकते हैं। ग्रे पेन थोड़ा लाइट होता है। उसके बाद सिलेक्शन का ऑप्शन है, अगर हम इनको रिमूव करना चाहते हैं तो सिंपली हमने सिलेक्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे डिलीट के बटन से हम डिलीट कर सकते हैं। जिस भी हम लेटर को या वर्ड को सिलेक्ट करेंगे हम इजीली डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ से हाइलाइटर का ऑप्शन दिया गया है। हाइलाइटर हमारे पास क्या काम करता है, अगर हमें किसी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करना है तो हम हाइलाइटर से इजीली कर सकते हैं। हमने क्या करना है, यहाँ से हाइलाइटर को सिंपली सिलेक्ट करना है और यहाँ से इस तरीके से मैं हाईलाइट कर सकता हूँ अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, इजीली यहाँ से हाईलाइट कर सकता हूँ। और अगर मैं इस हाइलाइटर को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाह रहा हूँ तो फिर हम यहाँ पे सिलेक्शन टूल की मदद से एक जगह से दूसरी जगह अपने हाइलाइटर को सिंपली मूव कर सकते हैं। उसके अलावा हम इसकी अलाइनमेंट को भी सिंपली चेंज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है वो है लासो सिलेक्शन। लासो सिलेक्शन आपके पास क्या काम करता है कि फॉर एग्जांपल आपने इससे कोई भी ड्राइंग वगैरह क्रिएट की हुई है तो आप यहाँ से लासो सिलेक्शन की मदद से इसको सिंपली सिलेक्ट कर सकते हैं। आप सिलेक्शन टूल के थ्रू भी कर सकते हैं और लासो सिलेक्शन टूल के थ्रू भी कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं इसको आप सिलेक्ट करने के बाद एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाता था, लेकिन लासो के अंदर आपके पास आप जितने एरिया को सिलेक्ट करेंगे सिर्फ उसी की चेंजिंग होगी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 2-3 शेप्स होती तो हम अगर किसी एक शेप को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाह रहे हैं तो हम इसके थ्रू बहुत ही ईजीली कर सकते थे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इरेजर का ऑप्शन दिया गया है। इरेजर नाम से ही हमें पता लग रहा है, हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो इरेजर की मदद से वो सिंपली हमारे पास रिमूव हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास रूलर का ऑप्शन दिया गया है। रूलर आपको पता है हमारे पास हम स्केल को कहते हैं। आप रूलर रख के या आपके पास एक पूरे का पूरा रूलर आ जाएगा, आप इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डिज़ाइन बनाना है तो आप इसकी मदद से भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं पेन ले लेता हूँ रेड वाला। अब जब मैं इसके ऊपर अपना रेड पेन चलाऊँगा तो आप देख सकते हैं सिर्फ नीचे नहीं जा रहा है, हालांकि मैं बहुत रफली उसको यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट अलाइनमेंट के साथ यहाँ पे डिज़ाइन बन रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे इसको सिलेक्शन टूल से थोड़ा सा आगे पीछे मूव कर लेता हूँ, ये देखें इसने कितना ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब मैं यहाँ पे दूसरा पेन लेके इस तरीके से यहाँ पे दूसरी डिज़ाइनिंग कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं इसने कितने ज़बरदस्त तरीके से हमारे पास यहाँ पे इन लाइन्स को क्रिएट किया और बिल्कुल स्ट्रेट। आपका जैसे रूलर होगा आप वैसे ही अपनी सिलेक्शन के ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास यहाँ से ऑप्शन दिया गया है फॉर्मेट बैकग्राउंड का। फॉर्मेट बैकग्राउंड हमारे पास क्या काम करता है कि यहाँ पे अगर आप देखें किसी भी फॉर्मेट बैकग्राउंड को ले लें तो ये एज आपके पास जैसे हमारी कॉपी होती है, नोटबुक होती है, इसने वैसा एक बैकग्राउंड क्रिएट कर दिया है। अब हम इसके ऊपर कुछ भी टेक्स्ट बॉक्स ला के लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको इंसर्ट, अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो आप इंसर्ट के थ्रू भी टेक्स्ट बॉक्स ला के यहाँ पे रख के कुछ भी लिख सकते हैं, वरना आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। आप इंटर दबा के यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप थोड़ा सा ये टैब दबा के भी यहाँ पे जो लिखना चाहें आप देख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं। तो ऐसा लगेगा जैसे आप एक अपने नोटबुक के अंदर लिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अलग अलग फॉर्मेट बैकग्राउंड्स दिए गए हैं, आपको जो भी फॉर्मेट बैकग्राउंड चाहिए आप यहाँ पे सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा ग्रिड लाइन्स भी हमें यहाँ पे दी गई हैं।
उसके अलावा यहाँ पे जो सबसे मेरा फेवरेट ऑप्शन है वो है इंक टू शेप और इंक टू मैथ। इंक टू शेप क्या काम करता है? इंक टू शेप के अंदर अब आपने यहाँ पे इंक टू शेप को सिलेक्ट किया, उसके बाद आपने किसी भी पेन को यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे कोई भी आप बिल्कुल अलग तरीके से शेप बनाए। फॉर एग्जांपल मैंने बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी यहाँ पे शेप बना दी। अब आप देखें उसने बिल्कुल एग्जैक्ट इधर ट्राइंगल के अंदर उसको चेंज कर दिया है। मैं एक रफली रेक्टेंगल बना लेता हूँ। ये देखें उसने बिल्कुल एग्जैक्ट रेक्टेंगल के अंदर चेंज कर दिया है। यहाँ पे मैं जिस भी शेप को यहाँ पे क्रिएट करूँगा, जैसा क्रिएट करूँगा ये उसको एग्जैक्ट शेप के अंदर ले जाके कन्वर्ट कर देगा। तो ये एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग ऑप्शन है। आप जिस भी पेन का यहाँ से इस्तेमाल कर लें, आप जिस भी पेन का यहाँ से इस्तेमाल करेंगे ये उसको एग्जैक्ट शेप के अंदर चेंज कर देगा। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो इंक टू मैथ का ऑप्शन है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। इंक टू मैथ के अंदर जाने के बाद आपको जो भी इक्वेशन बनानी है आप यहाँ से सिंपली बना सकते हैं। आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप रफली ड्रॉ करते जाएंगे और आपके पास इक्वेशन बनती जाएगी। आप यहाँ पे जो भी लिखेंगे आपके पास, आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल रफली लिख रहा हूँ लेकिन ऊपर एग्जैक्ट इक्वेशन हमारी क्रिएट हो रही है। तो ये आप देख सकते हैं 1/2 + 1/3 हमने कितने एग्जैक्ट तरीके से लिख लिया है। लेकिन अगर कोई आपकी मिस्टेक हो जाती है तो आप इरेजर की मदद से भी उसको रिमूव कर सकते हैं। सिंपली आप इरेजर से क्लिक करके जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास वो रिमूव हो जाएगा। सिलेक्ट एंड करेक्ट का यूज़ भी आप कर सकते हैं। यहाँ से अगर किसी चीज़ को आपने करेक्ट करना है, क्लियर करना चाहे तो आपकी इक्वेशन क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर आपको ये इक्वेशन आपकी फाइनल हो गई है, इसके आगे भी हम ले जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई और साइन दे देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से इस इक्वेशन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हमारी परफेक्ट इक्वेशन यहाँ पे क्रिएट हो गई है। और वो भी फ्यू क्लिक्स के अंदर। हम इंसर्ट पे इतनी मेहनत से जाके बनाते थे, लेकिन अब आप यहाँ पे ड्रॉ टैब की मदद से, इंक टू मैथ की मदद से आप इजीली कुछ सेकंड्स में ही अपनी इक्वेशन को रेडी कर लेते हैं। तो ये एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग ऑप्शन है। उसके बाद आपके पास ड्राइंग कैनवस का ऑप्शन है। ड्राइंग कैनवस क्या होगा, आपको ये एक कैनवस बना देगा। जो भी आप ड्राइंग करेंगे वो आपका इसी रेक्टेंगल के अंदर आएगा। फिर आप इसको एक जगह से दूसरी जगह सिंपली मूव भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन दिया गया है इंक रिप्ले का ऑप्शन। आपके पास क्या काम करता है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कोई भी शेप ड्रॉ की। फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे लेके कोई भी एक रफ शेप ड्रॉ कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने ड्रॉ किया कुछ भी, तो इंक रिप्ले क्या काम करेगा, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखें ये आपको प्ले करके दिखा रहा है, यानी कि रीप्ले कर रहा है। अब आप देखें जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये स्टार्टिंग से उसको क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे आपके पास प्ले का ऑप्शन भी दिया गया। आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखें उसको अगेन रीप्ले करेगा, यानी कि पहले वो कैसा था फिर वो कैसे ड्रॉ किया गया वो पूरा आपको बारी बारी स्टेप के अंदर सारे का सारा समझाएगा। तो ये एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग ऑप्शन आपके पास दिया गया है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो शेयर करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।